हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 साइंस ऐसे बताऊंगी जिससे आप ये जान सकेंगे कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। सो ये वाला क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा किया जाता है। बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी करते आए हैं कि कोई ऐसा वीडियो बनाएं जिससे हमें पता चल सके कि जो कुछ हम कर रहे हैं, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, हमें पता चल सके कि हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। कुछ लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं कि वो कब तक परसिस्ट करें अपनी मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि उनको कोई भी रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा होता। बट कुछ ऐसे साइंस मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके बहुत करीब है। आपका जो भी ड्रीम है, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पूरी होने वाली है। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर गाइड करूँगी। ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, आपने उसमें परसिस्ट करना है, उसे दरमियान में नहीं छोड़ना है। अगर आप इस वक्त अफर्म कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक आप कर रहे हैं ना, तो उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू रखना है। ये सोचकर नहीं छोड़ना कि ओहो मेरा तो काम हो ही नहीं रहा, चलो इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं वो एनर्जी बिल्कुल वहीं से ब्रेक हो जाती है। हर चीज़ एनर्जी है, याद रखिएगा। सो एनर्जी को मोमेंटम में रखना है हमने, उसका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पर एनर्जी ब्रेक हो जाएगी अगर आपने छोड़ दिया। परसिस्ट करना है अपनी चीज़ में आपने। ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, 2 तरह की गाइडेड मेडिटेशन मैं दे चुकी हूँ, और भी कुछ वीडियोस मैं दे चुकी हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन के हवाले से आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उन वीडियोस को भी आप इसके बाद देख सकते हैं। हो सकता है कि उनमें से भी कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और जल्दी जल्दी मैं आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स बता दूंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह फिर इन्फॉर्मेशन पूरी आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो सबसे पहला जो साइन है ना, ये बड़ा वियर्ड आप इसको कह लें, थोड़ा सा अजीब है, और ये साइन है लॉस का। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी कोई चीज़ खो बैठे हैं, कोई आपको अपना ड्रेस नहीं मिल रहा, आपने कहीं पर अपना पेन रखा था वो नहीं मिल रहा। ये छोटी सी एग्जांपल है एक, बट लॉस फील होगा। ये भी हो सकता है कि रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है। ये भी हो सकता है कि रिसेंटली किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई, घर में किसी से फाइट हो गई, तो एक सेंस ऑफ लॉस आप फील करेंगे किसी ना किसी अंदाज में। एक तो ये चीज़ हो गई कि कोई ना कोई आइटम आपका लॉस्ट हो सकता है, उसका लॉस हो सकता है, या फिर आपको कोई इमोशनल लॉस होगा। और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब है। और इसी में एक चीज़ आप ये भी ऐड कर लें, और यकीन जाने ये मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा आजमाया है, मेरे साथ हुआ है, और इस पर तो आप लोगों को भी फर्म बिलीव होगा, बहुत से लोगों को, कि जैसे ही द मोमेंट यू थिंक कि मैं अब गिव अप कर दूँ, जिस मोमेंट में हम ये सोचते हैं ना कि बस अब मैं गिव अप कर दूं, इस तरह हमारी मैनिफेस्टेशन हमारे पास होती है। ये मैंने चीज़ अपनी ज़िंदगी में हमेशा नोटिस की है कि जब मैं गिव अप करने वाली होती हूँ ना, उसी वक्त मेरा काम हो जाता है, मैनिफेस्टेशन उसी वक्त आ जाती है। तो अगर आपको सेंस ऑफ लॉस महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि हर तरफ से दरवाजे अब बंद हो चुके हैं और बस मुझे लगता है कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, तो ये आपका सबसे बड़ा साइन है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। और इसमें ये मेरा पहला वाला पॉइंट आप इसमें ऐड कर लीजिए कि यहाँ पर आपने गिव अप नहीं करना और अपनी मैनिफेस्टेशन में परसिस्ट करना है। सो नंबर 2 बहुत कॉमन है। आप लोग बहुत सवाल करते हैं ये भी कि मुझे रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं, मुझे 1111 नज़र आ रहा है, मुझे 222 नज़र आ रहा है, मुझे 333 नज़र आ रहा है, 444, 666, 7777 नज़र आ रहा है, मुझे रिपीटेड नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। चाहे आपको कोई भी नंबर रिपीटेडली नज़र आ रहा हो, बार बार आपको गाड़ी की नंबर प्लेट पर, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के व्यूज़ उतने हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं, वहाँ पर नंबर्स आपको रिपीटेड नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 333, 444, टेट्रा 4, इस तरह करके, तो समझ जाइए कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड साइन के ऊपर। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आपको वो हर जगह नज़र आएगी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जैसे आप सुबह उठे, आप कोई गाना गुनगुना रहे हैं सुबह से, आप बाहर गए हैं मार्केट में, वो गाना प्ले हो रहा है। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ।
इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस और फिर हमारी रियलिटी सारी चेंज होती है कि जो चीज़ हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली चलती है वो बाहर नज़र आने लगती है, और ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। सो ये जो साइन है ये है कि अगर सपोज़ आप एक हैप्पी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करें ना, आपको हर जगह कपल्स नज़र आएंगे, आपकी फीड में ऐसी वीडियोस आएंगी कि जहाँ पर आपको कपल्स नज़र आएंगे, रिलेशनशिप एडवाइस नज़र आएगी, कुछ ना कुछ इस तरह का नज़र आता रहेगा अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। अगर आप लोग शादी मैनिफेस्ट करें, आपको हर जगह शादी नज़र आएगी कि लोगों की शादी हो रही है। आप कहीं वॉक के लिए जा रहे हैं, आपको एक मार्की नज़र आएगी कि कहीं शादी हो रही है, कहीं पर लोग शादी की बात कर रहे हैं, कहीं आपके करीबी किसी फ्रेंड की शादी में आपको इनविटेशन आ जाएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन हर जगह नज़र आएगी, और ये एक बहुत बड़ा साइन होगा कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हैं। सो इसके आगे हम चलते हैं हमारे फोर्थ साइन के ऊपर, और ये भी बड़ा एक वियर्ड साइन है। और ये साइन क्या है कि आपको इमोशनल फील होगा, बिना किसी वजह के आप एकदम से बहुत इमोशनल महसूस करेंगे। अब सपोज़ मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक हिंदी मूवी थी जानवर, आपको पता होगा इस मूवी के बारे में, अक्षय कुमार की वो मूवी है। तो मैंने वो मूवी देखी, और आप यकीन जाने कि वो मूवी देख के मैं इतना रोई, इतना रोई। मुझे नहीं पता कि कोई और उस मूवी को देखकर इतना रोएगा या नहीं रोएगा, बट आई फील कि वो मेरी मैनिफेस्टेशन का वक्त था, मेरी मैनिफेस्टेशन करीब थी, एंड आई वॉज सो इमोशनल फॉर नो रीज़न कि वो वीडियो देखकर, सॉरी वो मूवी देखकर मैं इतना रोई कि आई कांट एक्सप्लेन मैं कितना रोई। मैंने कितना डीपली उस चीज़ को फील किया, आई डोंट नो वाई मैंने उस मूवी को इतना ज़्यादा डीपली फील किया। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एंड बाय द वे दैट्स माई फेवरेट मूवी। सो इस तरह से ना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होगा। कोई अगर आपको आकर अपनी तकलीफ़ बताएगा, आप एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और उसकी तकलीफ़ को बहुत डीपली फील करने लग जाएंगे। फिर ऐसा होता है कि आप सारे दिन भर के अपने काम कर रहे हैं, अचानक से आप अपने बिस्तर पर आकर लेटे हैं या सोफे पर बैठ गए हैं, अचानक से आप एकदम से इमोशनल हो गए हैं विदाउट एनी रीज़न। आपको समझ नहीं आ रहा, आप कहेंगे कि मुझे क्या हो गया, मुझे क्यों रोना आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल महसूस हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा साइन होगा कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। सो अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ साइन के ऊपर, और ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, और ये बड़ा वियर्ड साइन भी है। आपको आपके पास्ट से कोई आपसे कांटेक्ट करेगा। ऐसा मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है कि जब भी मैं कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ, या अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन का टेक्स्ट या कॉल मैं मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ स्पेशली, तब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे मेरे पास्ट से किसी ओल्ड कलीग का मैसेज आ जाता है। मैं कहती हूँ ओहो, मैं तो किसी और का मैनिफेस्ट कर रही थी, ये इसका टपक गया। सो इस तरह होगा आपके साथ, और ये बहुत बड़ा साइन है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। इस तरह मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, कई दफ़ा, जब भी मैंने कॉल और टेक्स्ट मैनिफेस्ट किया है स्पेसिफिक पर्सन का। तो इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको पास्ट से किसी ने, आपके पुराने दोस्त ने, स्कूल के फ्रेंड ने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, या आप यूँ कह लें कि आपको किसी पुरानी किसी जगह पर आपने किसी के साथ काम किया था, आपके कलीग थे, उन्होंने आपको अचानक से कॉल कर दी। तो इस तरह से जिससे कई सालों से बात नहीं हुई होगी, उसका मैसेज आएगा, और ये एक बहुत बड़ा साइन होगा कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं, आउट ऑफ नोवेयर। तो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना कुछ, बेसिकली आप एक मैग्नेट बने होते हैं, आप मैग्नेटिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, राइट। जिनसे राब्ता नहीं हुआ होता है, जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं, वो कनेक्ट करने लग जाती हैं। आपने नोटिस किया है कि कभी कभार आपकी जब कोई आइटम गुम जाता है घर में, आप उसको ढूंढने की जब कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ और चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक चीज़ जो गुमी होती है, उसको जब आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसी दौरान आपको कुछ और चीज़ें खोई हुई भी मिल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी काम करता है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को खोज रहे हैं कि कब मेरे पास आएगी, और इसी तरह और चीज़ें भी आपकी तरफ आ रही हैं, बिकॉज़ आप एक मैग्नेट बने हुए हैं। आई रियली होप कि मैं बहुत ईजी लफ्ज़ों में आपको ये बात एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर बैठकर आपको टेक्निकली भी सारा समझा सकती हूँ, बट मैं चाह रही हूँ कि इजी लफ्ज़ों में, आसान अल्फाज में मैं आप तक ये बात कन्वे कर दूँ। सो हमारा जो लास्ट साइन है, इस पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और ये है बटरफ्लाइज़। आप लोग कई दफ़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, मेरी रीडिंग्स के नीचे आकर भी, कि मुझे बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज़ दिखाई दे रही हैं, हर जगह बटरफ्लाइज़, किसी वीडियो में बटरफ्लाई, कोई मूवी देख रहे हैं बटरफ्लाई, किसी फर्नीचर की दुकान पे चले गए हैं, वहाँ पर बटरफ्लाई, किसी सोफ़े पर, किसी टेबल पर।
किसी भी तरह से आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, और रियल लाइफ में भी हो सकता है कि आपको उड़ती हुई नज़र आए बटरफ्लाई। हो सकता है आप अपने टेरेस पर वॉक कर रहे हो, वहाँ पर उड़ती हुई बटरफ्लाई आपको नज़र आए। बटरफ्लाइज भी एक बहुत बड़ा साइन है। और क्यों है? बिकॉज बटरफ्लाइज सिंबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का, बिग बिग चेंज का और ट्रांसफॉर्मेशन का। और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। ये थे हमारे आज के 6 साइंस जिससे आपको पता चल सकता है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। इसमें से 3 या 4 भी अगर आपसे मैच हो रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं। और जाते जाते मैं फिर से आपसे ये कहूँगी कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, आपने उसमें परसिस्ट करना है, उसको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि आप बिल्कुल अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब हैं और आप उस वक्त गिव अप कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।